एक टीम जीत कर भी एलिमिनेटर खेलेगी तो दूसरी टीम हार कर भी टॉप पर बरकरार है। यही था ये मुकाबला जहां पर आरसीबी को हार मिली 55 रनों से, लेकिन फिर भी वो खेलेंगे क्वालिफायर 1 गुजरात के खिलाफ। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम वॉच हिंदी में और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद हैं अंबती रायडू। वेलकम अंबती। अंबती, इस मैच में एक जो इक्वेशन था, बहुत कोशिश की है सारे ने उसके लिए, बड़ा स्कोर भी बनाया, लेकिन फिर भी 20-25 रन पीछे रह गए उस इक्वेशन से। लेकिन मोमेंटम के साथ जाएंगे प्लेऑफ में, ये उनके लिए अच्छी बात। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास था उनके द्वारा, क्योंकि अगर 270 के करीब बनाते तो फिर शायद थोड़ा बहुत चांस बन सकती थी, बट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एफर्ट मारे और एक अच्छा मोमेंटम लेके प्लेऑफ में ज़रूर जाएंगे। और इस मैच में आप देखिए, उन्होंने टॉस जीता, टॉस जीत के जो उनकी ताकत थी कि एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, वही किया। उन्होंने बैट किया, एक अच्छा वहां पर आगाज दिलाया अभिषेक शर्मा ने, ट्रेविशेक ने इनफैक्ट, लेकिन उसके बाद ईशान किशन और क्लासन ने अंबती जिस हिसाब से खेला है, मतलब दोनों ये इस सीजन ऐसा लग रहा है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टीम में अगर मिडिल ऑर्डर में कोई जान है तो हम लोग हैं। बिल्कुल, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि स्पेशली अच्छे बॉलर्स के खिलाफ मिडिल ओवर्स में चौके छक्के लगाना, वो भी अच्छे गेंदों के खिलाफ इतना कंसिस्टेंटली लगाना इजी चीज़ नहीं है। इनके शॉट सिलेक्शन और शॉट्स भी कौन सा एरिया में मारना है, कौन सा एंगल का गेंद को, कौन सा गेंद को किस जगह पे मारना है, वो सब क्लैरिटी के साथ एग्जीक्यूशन भी एकदम टॉप क्लास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा बैटिंग मैंने बहुत सालों में नहीं देखा है मिडिल ओवर्स में। तो क्लासन तो बहुत ही क्लास खेल रहा है और ईशान किशन तो को पता है, विकेट अगर थोड़ा बहुत मुश्किल भी रहेगा उसके ऊपर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल, और ईशान प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, जैसी पारी उनकी एक शानदार थी। लेकिन क्लासन की अगर बात करें अंबती, मिडिल ऑर्डर में आके नंबर 4 या उसके बाद आप 600 रन बनाते हैं, आईपीएल में सिर्फ ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज। क्या ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी कम से कम इस सीजन की अगर बात करें तो शायद मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा दिग्गज? बिल्कुल, यही सीज़न का नहीं, आप आईपीएल के इतिहास भी अगर आप देखोगे, नंबर 4 से अगर नीचे आप बल्लेबाजी कोई भी करा हो आईपीएल में, मुझे नहीं लगता इतने रन मारे हो कोई एक सीज़न में। और पेस और स्पिन के खिलाफ इतना आसानी से इतना इजीली खेलते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। और जनरली जब फॉरेन बल्लेबाज आते हैं इंडिया में, स्पेशली मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, तो स्टार्टिंग में जब विकेट्स अच्छे रहते हैं वो टाइम पे ज़्यादा रन मारते हैं, फिर बाद में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। बट क्लासन उल्टा कर रहे हैं। क्लासन तो अभी जब विकेट्स थोड़े स्लो हो गए, थोड़ा बहुत रुक के आ रहा है, उसके ऊपर स्पिनर्स के खिलाफ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट मैं नहीं कहूँगा, जो उनका गेम है उसको थोड़ा उस पर थोड़ा बदलाव किए, ऑफ साइड की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, तो और शेप बेहतरीन होल्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीज़न हम देख रहे हैं, जो इतिहास में रह जाएगा ये सीज़न उनके लिए और एसआरएच के लिए भी। बिल्कुल, और दूसरी तरफ अगर आप देखिए, आप आए अगर बेंगलोर की तरफ, यहाँ पर जब एक बार आपके 200 बन गया और कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा श्रेय जाता है उनके गेंदबाजों को। अंबती, हम भुवनेश्वर की बात नहीं करेंगे, भुवनेश्वर का चलिए एक खराब दिन था जब उन्होंने 4 ओवर में 50 से ज़्यादा दिया, रसिक सलाम ने 2 विकेट निकाले। हेजलवुड, क्या कंसिस्टेंट इस तरीके की जो बॉलिंग हो रही है, वो इकोनॉमी उनकी काफ़ी हायर साइड पर लगातार जा रही है, ये क्या खतरे की घंटी है प्लेऑफ से पहले? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हेज़लवुड का फॉर्म इतना ख़राब चल रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में क्रिकेट कम खेले हैं, तो वो थोड़ा कभी-कभी दिखता है। बट बड़े गेम में हमेशा स्टेप अप करते हैं। जब हमारे साथ सीएसके में भी थे, जब भी इम्पोर्टेंट गेम रहता था, इम्पोर्टेंट सिचुएशन रहता था, उसमें बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते। मुझे नहीं लगता है कि प्लेऑफ में कुछ उनसे चूक होगी, उसमें बहुत ज़बरदस्त कमबैक करेंगे, क्योंकि वो खिलाड़ी जानता है प्रेशर क्या है, बड़ा मैच क्या है, तो वो एक्सपीरियंस को लेके अच्छा गेंदबाजी करेंगे। और दूसरी तरफ अगर अब आरसीबी की बैटिंग की बात करें, लगातार ये देख रहे थे कि कोहली के साथ कौन ओपन करेगा। बेथिल को ट्राई किया, बेथिल कुछ खास नहीं कर पाया, फिल शॉट अभी भी अवेलेबल नहीं थे। वेंकटेश अय्यर को मिडिल ऑर्डर से उठाकर ओपनिंग कराई गई, एक बेहतरीन आगाज आज दिलाया उन्होंने। ये बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि सॉल्ट फिट नहीं है। बेथल जो बड़े पारी हम सोच रहे थे वो नहीं आ रहे उनके बल्ले से, तो वेंकटेश अय्यर अच्छा फॉर्म दिखाए और धर्मशाला में दिखाए, क्योंकि क्वालिफायर भी धर्मशाला में है, तो उनको बैक कर रहे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उनका फॉर्म भी अच्छा नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है अच्छा मूव है। और मिडिल ऑर्डर में भी स्टेबिलिटी तो है ही, और शेपर्ड को खिलाना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो जानते हैं कि
प्रेशर में क्या एक्सपेक्टेड है। वो 2 बार चूक हो गई उनसे, 1 बार गेंदबाजी में, 1 या 2 बार बल्लेबाजी में। तो उनको पता है कि वो उस समय पर जब प्रेशर आएगा इस बार गलती ना करे और उसके लिए क्या करना चाहिए। मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट के साथ वो भी आएंगे मैच में। तो आरसीबी तो सेट लग रहा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल अंबती। अब अगर आप आइए बॉलिंग के तरफ, एक खिलाड़ी का नाम लेना बनता है, साकिब हुसैन। खासियत इनकी ये है अंबती कि जब पहली बार इनसे बातचीत हुई थी तो वहां पर इन्होंने कहा था कि ड्रीम है उनका विराट कोहली को आउट करना, और आज वो भी हो गया। बिल्कुल, विराट के लिए इतना इम्पोर्टेंट गेम नहीं था, बट फिर भी वो स्लोअर गेंद बहुत ज़बरदस्त स्लोअर गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। विराट थोड़ा बल्ला क्लोज हो गया था उस समय पर, तो एक अच्छा गेंद था। अब मुझे लगता है प्लेऑफ में अगर विराट का विकेट ले सकते हैं तो वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बट ये गेम में मिलना अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी बहुत इम्प्रूव हो रहे, और पैट कमिंस के साथ खेलने से स्लोअर गेंद भी इनका इम्प्रूव हुआ है। पहले स्लोअर गेंद में मतलब अच्छा स्लोअर गेंद था, बट स्लोअर गेंद के लेंथ्स जो अभी डाल रहे हैं वो मुझे लगता है कि कमिंस के साथ खेलने की वजह से वो उनको पता है कि कौन से लेंथ पे कौन से पिच के ऊपर वो स्लोअर गेंद करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी में पहले भी कह चुका हूँ, लंबे क्या बोलते हैं उसको, लंबी रेस का घोड़ा। लंबी रेस का घोड़ा है। बिल्कुल। और 13 मैच लगातार डेब्यू के बाद ये हिल्फेनॉस, 12 एनगिडी, और इनका मैच हो चुका है 10 मैच लगातार, और एक भी मैच ऐसा नहीं जिसमें विकेट नहीं लिया। एनगिडी भी 13 है, हिल्फेनॉस 13, एनगिडी 13। दूसरी तरफ अगर अंबती हम देखें, इसके अलावा अगर आरसीबी की कहीं पर पटीदार का एक फॉर्म इस बाद में आ रहे थे, इंजरी के बाद आ रहे थे, क्या 50 रन बनाने के बाद इनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव? बिल्कुल पॉजिटिव है। आज तो सेफ खेले हैं, क्योंकि 177 इम्पोर्टेंट था उनके लिए, टॉप में फिनिश करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर रेन आउट हो गया तो वो फर्स्ट पोजीशन वाले डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएंगे, तो वो नंबर पे पहुंचना इम्पोर्टेंट था। और वो उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। ज़्यादा ड्रामास नहीं चाहिए थे आज। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है, मैच्योरिटी नज़र आ रहा है, और उनके बल्लेबाजी में तो कोई कमी नहीं है। तो प्लेऑफ के लिए दोनों टीम सेट है, एसआरएच भी सेट है, ये लोग भी सेट है, जीटी भी सेट है। बहुत बेहतरीन प्लेऑफ होने वाले हैं इस बार। बिल्कुल, और वो दिखा रहा है ये पॉइंट्स टेबल देखिए, तीनों टीम जो टॉप 3 टीम है 18 18 18, आरसीबी टॉप पे, दूसरे नंबर पर जीटी, और तीसरे नंबर पर एसआरएच। ये बहुत कम होता है, सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 3 टीम टॉप 3 तीनों के पॉइंट्स बराबर हों। लेकिन अब जो चौथी टीम है अंबती, क्या लगता है? पंजाब, केकेआर, राजस्थान? गट फील ये कह रहा है कि केकेआर, बट आरआर के पास तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और एमआई के खिलाफ वो भी आफ्टरनून गेम में, वो ईएफए गेम शायद, जो बच्चे आते हैं वो गेम में हमेशा एमआई बहुत ज़बरदस्त खेलता है, बच्चों के लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाते हैं। तो इतना आसान नहीं रहेगा आरआर के लिए। और कल पंजाब के खिलाफ एलएसजी भी अच्छा फॉर्म में है। तो गट फील तो केकेआर बोल रहा है, बट देखेंगे क्या होगा। और अगर केकेआर पहुंचती है वहां पे तो एक तगड़ा मुकाबला एलिमिनेटर में देखने को मिल सकता है क्वालिफायर 1 के बाद। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुकाबला रहेगा अगर केकेआर पहुंचेगा तो। केकेआर, एसआरएच, वो भी न्यू चंडीगढ़ में, बड़े साइड बाउंड्रीज, इनके पास स्पिनर अच्छे हैं, इनके पास लोअर गेंद के गेंदबाज अच्छे हैं। अभी बल्लेबाजी में इनका टॉप हेवी है, और क्लासन भी बीच में अच्छा खेल रहे। और केकेआर के भी बल्लेबाज एलन और ग्रीन और फिर रिंकू हो गए। तो ज़बरदस्त गेम रहेगा, ज़बरदस्त गेम रहेगा। बट आरआर अगर पहुंच गए, सूर्यवंशी का अगर नॉक फिर से आया तो फिर मतलब बहुत इफ्स एंड बट्स है। एंड मुझे लगता है कि एसआरएच वेल प्लेस्ड है न्यू चंडीगढ़ में खेलने के लिए, क्योंकि साइड बाउंड्रीज बड़े हैं, इनके स्लोअर गेंद बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार रहेगा। शुक्रिया अंबती जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सीधे सीधे हाथ में है राजस्थान के, दोनों मैच जीतो, इनफैक्ट एक मैच जीतो, एक तो वो जीत ही चुके हैं, अब मुंबई को हराओ और पहुंच जाओ प्लेऑफ्स में। लेकिन पंजाब के लिए थोड़ी सी दुआ की भी जरूरत है कि आरआर हारे, केकेआर के लिए भी सेम चीज़ है, आरआर हारे। तो कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प, चौथे नंबर के लिए 3 टीमों के बीच में। देख रहे थे आप ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।